नमस्कार। आज मैं अच्युतराव मोडक के बारे में बात करूंगी। ये संस्कृत के अर्वाचीन आचार्य हैं, कवि और दार्शनिक हैं। तो जाहिर सी बात है, आज के समय में जब हम अर्वाचीन की बात करते हैं तो पंडित राज तक या तो बात होती है या तो वर्तमान आचार्यों की बात होती है। अच्युतराव मोडक को कम लोग जानते हैं, जबकि वो बहुत बड़े विद्वान हैं। और इसका एक कारण सिर्फ ये है कि उन पर बहुत कम जो है लिखा गया है और उनको बहुत कम लोगों ने पढ़ा है। इसी संदर्भ में चूँकि मैं सबसे पहले अपने मित्र डॉक्टर विमलेंद्र त्रिपाठी जी को धन्यवाद करूंगी, क्योंकि उन्होंने अच्युतराव मोडक जी की 3 कृतियों का संपादन किया, पांडुलिपि संपादन किया। आपके बता दूं, 2-3 बातें ऐसी हैं। अच्युतराव मोडक जी की मृत्यु के 30 वर्ष पश्चात उनकी पहली कृति प्रकाशित हुई। तो वहाँ से हमें धैर्य सीखना है। गुणवत्ता तभी आती है जब हम प्रकाशन और मार्केट में उलझना शुरू करते हैं, तो हमारी गुणवत्ता का क्षरण होता है। तो यहाँ देखेंगे, अब हम अगर उनकी जन्म तिथि की बात करें, ऐसे तो 18वीं शताब्दी के आचार्य हैं, लेकिन एग्जैक्ट तिथि के लिए उन्हें कई शोध करने पड़ते हैं और 2-3 सोर्स के आधार पर अलग अलग वृत्तांत मिलते हैं जो अच्युतराव मोडक से संबंधित हैं, और वह एक अनुमानित तिथि का दावा करते हैं। तो अलग अलग ग्रंथों में, जैसे 3-4 मैंने नोट किया कि मोरो हरि खरे हैं, इन्होंने मोडक कुल वृत्तांत लिखा और उसमें जो है इनका भी है मराठी में। सिद्धेश्वर शास्त्री चित्राओं हैं, उन्होंने मध्ययुगीन चरित्र कोश लिखा जिसमें विवरण में इनका मिलता है, लेकिन सब में कुछ न कुछ भेद है। वी राघवन की भी कोश में मिलता है, जीवी टागरे का भी कोश है, उसमें भी अपर्याप्त जानकारी मिलती है। तो कुल मिला के कहीं कुछ मिलता है, कहीं कुछ। कोई कहता है कि नासिक के पास वास था, महाराष्ट्र के, कोई कहता है नहीं पंचवटी या कुछ ऐसी जगहें और हैं। इनके गुरु रघुनाथ भट्ट, इनका काव्य कृष्णलीला, मतलब अलग अलग सोर्स में अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलती है। फिर हम देखते हैं कि जो हमारे संपादक मित्र डॉक्टर विमलेंद्र त्रिपाठी जी ने लिखा, मेरी सारी ज्ञातता इस समय उन्हीं पर आश्रित है। उन्होंने वहाँ सर्वेक्षण किया कि मोडक की अपनी कृतियों में क्या मिलता है। तो उस आधार पर उन्होंने मोडक कुल नाम है अच्युतराव मोडक, और पिता का नाम रावजी विश्वनाथ मोडक, रावजी मूल नाम इनका होगा, विश्वनाथ पिता का नाम, इस तरह से मिलता है। अच्युतराव के नाम से ये लिखने लगे तो अच्युत शर्मा विद्यार्थी भी कहीं नाम मिलता है, इस तरह की बातें आपकी। खैर, अभी हम इनकी कृतियों पर बात करते हैं। अच्युतराव मोडक जी की 30 कृतियाँ मिलती हैं, 18 टीका ग्रंथ मिलते हैं, जैसे इन्होंने भामिनी विलास या और भी ग्रंथों पर टीका, अमरूक शतक पर भी टीका लिखी है। 19 संभावित स्वतंत्र ग्रंथ है जिनकी संभावना व्यक्त की जाती है। 3 संभावित टीका ग्रंथ हैं। हमने जो यहाँ 3 टेक्स्ट लिए हैं, 3 ये आप देख सकते हैं। अद्वैतामृत मंजरी है, इसमें उद्धत सिंगार, ऋजुनीति परक मुक्तक काव्य, 3 शतक हैं अलग अलग और तीनों का एक साथ है। संपादक डॉक्टर विमलेंद्र त्रिपाठी जी ने अच्युतराव को पंडित राज जगन्नाथ का नया संस्करण तक कह दिया है। तो इस तरह की बातें आती हैं और हम कुछ इसके ग्रंथ के अवलोकन के आधार पर बता सकते हैं। इस ग्रंथ में रति के माध्यम से नीति का वर्णन है, और रति की इतनी सूक्ष्मता का वर्णन है कि एक दार्शनिक ही उतना दिग्दर्शन कर सकता है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहूँ, शायद अश्लील हो जाए, 5 मिनट में निपटने वाले रति शास्त्र नहीं जानते। तो इन्होंने जो बहुत सारा जन्म स्थान और कोई वशिष्ठ गोत्रीय ब्राह्मण, इस तरह का वर्णन हो चुका है। अब हम जब इनके ग्रंथों पर बात करते हैं तो इनका अकल्पित चिदम्बरी स्रोत, अद्वैत जलजात, अद्वैत विद्या विनोद, अद्वैत सुधा, मतलब यह अद्वैत वेदांत के दार्शनिक हैं और उन्होंने रति का बहुत सूक्ष्म चित्रण करते हुए उसी माध्यम से नीति को परिभाषित किया है। तो ये आप देख सकते हैं इनकी कृतियों में।
टोटल 30 ये स्वतंत्र ग्रंथ है। महावाक्यार्थ मंजरी है, हेरम्ब चरणामृत लहरी है, बहुत सारे आज भी अप्रकाशित हैं और यत्र तत्र पांडुलिपियाँ मिलती हैं। तो मैं इसकी तीनों नीतियों पर एक एक बात करती हूँ। एक सेकेंड। तीनों नीतियों पर अगर हम बात करते हैं तो 46 ओके। कृत्वा भाग त्रितयं मिलितं गुम्फेन चारु संयमनं कच सुमनो मुक्तानां कस्य न व निर्जरस्य वशतायै। आह 3 भागों में बटी यह चोटी। इसका अनुवाद मैं पढ़ रही हूँ। इसके अनुवादक मित्र हैं, एक मिनट, मैं अनुवादक का नाम भूल गई, प्रताप कुमार मिश्र भाई साहब हैं। तो अब देखिए कि जो अच्युतराव मोडक हैं, उन्होंने रति मुकुल नामक प्रथम इस संग्रह में कैसे लिखा। जो 3 भागों में बटी चोटी होती है बेनी, वह बालों, फूलों और मोतियों के बनाव श्रृंगार से अजब फबती है। किस मनुष्य, मुनि, महात्मा या देवता को वश में करने का साधन नहीं। ठीक है, तो ये जो 3 भागों में बटी चोटी है, इसके बल्कि और भी अर्थ हो निकलेंगे, इन्होंने संकुचित किया है। इस माध्यम से इन्होंने रति मुकुल, रति का सौंदर्य बताया। सर्वप्रथम रति का सौंदर्य, रति का महात्म्य। तो ये 3 भागों में केवल चोटी का, ज़्यादातर लोगों को चोटियों से फ़र्क ही नहीं पड़ता क्योंकि बॉलीवुड इतना ज़्यादा परोसने में आगे हो चुका है। तो यहाँ जो दार्शनिक कवि है वह एक मतलब पोर के सौंदर्य में आकर्षण को देखते हैं और कहते हैं कि उसमें मनुष्य, मुनि और महात्मा, जो मनन करने वाला है वह भी वश में हो जाए। साधन और कोड़ा है, कोड़ा जिससे मार के अपने वश में कर लिया जाए। तो इस तरह से इन्होंने यहाँ वर्णन किया। मैंने 2-3 को टिक किया है। नेक्स्ट वन है, एक मिनट, नंबर ओके। नेक्स्ट वन नीति मुकुल, जिस वहाँ रति का विलास है, सौंदर्य है, महात्म्य है, रति का महात्म्य कहा गया। यहाँ नीति मुकुल में कंठा दधो अति तन्वी शिरसि तु बृहति इति निंद्य रूपापि हरति मनोनिपुणानां वीणा गुणवत्व योगेन। यहाँ आती है बात, वीणा को कहते हैं। गौर से देखिए तो क्या बदसूरत सी शकल पाई है इसने वीणा को। कंठ से नीचे पतली तो ऊपर यह बड़ी गोल मटोल। अब वीणा को ये कैसे देखते हैं, इसके रूप सौंदर्य के लघुत्व को देखते हैं, लेकिन आवाज़, यह आवाज़ ही एकमात्र ऐसा गुण है कि जो दिल दिमाग को वश में कर ले। तो यहाँ कुरूपता में भी गुणों का संधान है, ये नीति है। इस तरह से वो आपको श्रेयस की ओर प्रेरित करते हैं, सूक्ष्म दिग्दर्शन कराते हैं। अद्वैत वेदांती हैं ये, और जो संपादक ने इस तीनों संग्रहों का नाम भी रखा है अद्वैतामृत मंजरी। तो ये है। और थर्ड वन हमने जो इसका तीसरे रति नीति मुकुल, रति एक पहला जो हुआ रति मुकुल, उसमें रति का सौंदर्य, रति विलास का सूक्ष्म सौंदर्य, दूसरा नीति मुकुल, नीति की बातें, और तीसरा रति के माध्यम से नीति की बातें। यहाँ ये कहते हैं स्वअल्प प्रसाद लाभे सति न महाशा बुधेन सुविधेया नो चेत क्षति रति रागाद दृष्टम इदम किल सुतन्वधरे। इसका मतलब है कि बुद्धिमान को चाहिए कि यदि कहीं से कुछ मिले तो उतने में ही संतोष करे। ये समझाना चाह रहे हैं अच्युतराव मोडक जी कि जितना मिले उसी में संतोष करे, क्योंकि अगर थोड़ी बड़ी आशा बंधी तो हानि निश्चित है। अब इसके लिए जब सारी दुनिया मतलब कहीं किसी पटना रेलवे स्टेशन पे 1 घंटे के लिए वाईफाई ऑन होता है और 80% लोग पॉर्न वेबसाइट खोलते हैं, ऐसे परिवेश के लोगों को नीति समझाने के लिए उन्होंने क्या रास्ता अपनाया? तो वो कहते हैं कि थोड़े में संतोष करना चाहिए, अति आशा या ज़्यादा उम्मीद रखना हानिकारक है। कैसे? अब ये कहते हैं कि जो सुंदरियों के कपोल और अधर हैं
वो तो थोड़े से प्रसाधन से तो सौंदर्य और प्रिय की संतुष्टि और प्रसन्नता का उपहार तो मिल जाता है, लेकिन जब इस पर ज़्यादा ही लालच आ जाता है, ज़्यादा ही साज श्रृंगार हो जाता है, तो अगर एक्सट्रीम हो जाता है तो दंत छत अधर छत की नौबत आ जाती है। तो उस स्तर पे जाके नीति को समझाया गया है। मैं एक बहुत व्यक्तिगत बात कहना चाहूँगी हर किसी के लिए कि आप लोग कामशास्त्र एक बार पढ़ने का प्रयास करिए, भामिनी विलास देखिए और श्रृंगार शतक पढ़िए, अमरूक शतक पढ़िए, गीत गोविंद पढ़िए और ये देखिए कि जिन क्षणों में हम पोर्न वेबसाइट की ओर जाते हैं या हम बॉलीवुड या कोई सॉन्ग की तरफ या किसी भी मादकता की तरफ आकृष्ट होते हैं, अगर हमारा चयन उसी क्षण विशेष के लिए ये ग्रंथ हों तो हमारी बुद्धि प्रकाशित होगी। ये मेरा हर व्यक्ति से निवेदन है। आप एक बार अवश्य सुने। और हम अच्युतराव मोडक जी पर जल्द ही एक रिसर्च पेपर भी लिखने वाले हैं, उसकी हम जानकारी देंगे। सभी को नमस्कार।